हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इजी क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है दीपक सर और आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों प्रॉफिट लॉस न्यू चैप्टर है दोस्तों ये, और इसको हम सीखेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं, समझते हैं प्रॉफिट लॉस होता क्या है। दोस्तों यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो जो परसेंटेज की नहीं देखी है तो प्लीज आप उनको प्लीज जरूर देखें। अगर आपने परसेंटेज की हमारी सारी वीडियो देखी है तो आपको प्रॉफिट और लॉस है क्या बिल्कुल सिंपल लगेगा इसके, क्योंकि ये पूरा जो चलेगा परसेंटेज के आधार पर ही चलेगा, कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की और सीखते हैं हम अच्छे से। प्रॉफिट लॉस होता क्या है, पहले मैं बात करूं प्रॉफिट क्या होता है। दोस्तों प्रॉफिट होता है, हिंदी में बोलेंगे लाभ, और लॉस क्या होता है हानि। प्रॉफिट क्या होता है, लाभ होता है, लॉस क्या होती है, हानि होती है। दोस्तों आप समझ सकते हैं हानि और लाभ क्या होता है। जब भी कोई चीज आप ज्यादा में खरीद कर और कम में बेच देते हो उस स्थिति में हानि होती है। मान लिया एक पेन को आप 500 रुपए में खरीद के 300 में क्या कर देते आप खरीद कर, और 300 में क्या कर देते आप बेच देते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या निकल के आएगा, लॉस होगा। क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, 500 में से 300 घटा दो दोस्तों, 500 300 जाएंगे 200 बचेगा। आप कह सकते हैं इस स्थिति में जो होने वाला क्या होगा, आपको लॉस होगा। हम आराम से निकाल सकते हैं। लॉस की कंडीशन में दोस्तों बनता क्या है, सीपी क्या होता है, सीपी बड़ा होता है एसपी से। सीपी क्या होता है, सीपी दोस्तों एसपी से क्या होता है, बड़ा होता है। मैं बताऊं सीपी एसपी क्या होता है, आप कंफ्यूजन हो रही हो सीपी एसपी होता है क्या। सीपी होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु आप खरीदते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु आप खरीदते हैं वो मूल्य क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। अगर मैं एसपी की बात करूं, एसपी क्या होता है, तो इसमें दोस्तों मैं इसलिए शॉर्ट में लिख लिया मैंने सीपी को। एसपी क्या होता है, एसपी होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या होती है, खरीदकर बेची जाती है। कुल मिला के कह सकती है आप जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए वो मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कहलाएगा। दोस्तों शॉर्ट में मैं इसको लिखूंगा सीपी और इसको लिखूंगा एसपी। जो भी हमको लाभ या हानि बनती है वो सब किस पे होगी, हमें सीपी पे बनेगी। कॉस्ट प्राइस पर ही सारी चीज बनेगी, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो सब हमें सीपी पे प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों और भी मैं एक महत्वपूर्ण सवालों की बात कर लेता हूं। मान लिया किसी बुक को राम ने किसी बुक को 2000 रुपए में खरीद कर, 2000 रुपए में खरीद कर, सीपी कितना था 2000 था, और इसको वो है 2200 रुपए में बेच देता है। तो कहेगा उससे आप उस कंडीशन आपसे क्या बताइए, क्या प्रॉफिट होगा क्या लाभ होगा। उस कंडीशन में आप निकाल सकते हैं दोस्तों क्या होगा, कम में खरीदा है ज्यादा में बेच रहा है। कुल मिला के ये है, कम में खरीद रहा था और ज्यादा में क्या कर रहा था, बेच रहा था। एसपी का मान ज्यादा बढ़ा रहा है, सीपी का मान एसपी से बड़ा आता है। उस कंडीशन में दोस्तों में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आप 2000 में से 2200 में से 2000 घटाओगे, क्यों, क्योंकि एसपी बड़ा है सीपी छोटा है, कितना आएगा 200। उस कंडीशन में आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आराम से निकाल सकते हैं, आप देखना चाहते तो देख सकते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी। सीपी में से एसपी को दोस्तों आप आराम से माइनस कर सकते हैं, तो हमारा क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। सॉरी एसपी, एसपी होगा, एसपी में से सीपी को हटाएंगे। एसपी में से अभी मैंने यहां बताया था एसपी ज्यादा होता है, एसपी से सीपी हटाएंगे क्या आएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यदि मैं लॉस की बात करूंगा, लॉस में ज्यादा में खरीद रहा हूं कम में बेच रहा हूं, तो क्या होगा, सीपी में से एसपी को घटा दूंगा।
उस कंडीशन में दोस्तों क्या निकल के आएगा, मेरा लॉस निकल के आ जाएगा। अब ये यहां से कहता है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, तब हम उनको भी सीख लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। दोस्तों अब यदि आप इसको नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं आराम से, एकदम जीरो लेवल से समझाऊंगा दोस्तों, जिससे आपको पूरा मैथ अच्छे से समझ आ सके। अब बात करता है दोस्तों प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कुछ नहीं, ऊपर पर प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और हमेशा नीचे आप ध्यान रखो, चाहे लॉस की कंडीशन हो चाहे प्रॉफिट की कंडीशन हो, उस स्थिति में क्या आता है, सीपी नीचे आता है। कॉस्ट प्राइस जो निकल के आता है वो हमेशा नीचे आता है, इनटू परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस कंडीशन में जो निकल के आता है दोस्तों क्या आता है, प्रॉफिट परसेंट निकल के आता है। अगर मैं लॉस परसेंट की बात करूं तो हमेशा ऊपर क्या आएगा, लॉस आएगा, और उन सेम रहेगा सीपी इंटू 100। दोस्तों ये तो मैं आपको बेसिक तरीके से बताने के लिए कह रहा हूं, लेकिन हम इन फॉर्मूलों का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, हम इन फॉर्मूलों का पूरे मैथ में बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। हम जो पीछे का कॉन्सेप्ट जो सीख के आ रहे थे, पिछला कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट से आधार से इनको सीखेंगे। यदि और मैं बात करूं दोस्तों, यहां से और फॉर्मूले बनते हैं, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्रय मूल्य बताइए। यदि विक्रय मूल्य ₹X है, यदि विक्रय मूल्य X है और 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, तो आपसे ऑलरेडी कह सकता है कि आप इसका प्रॉफिट विक्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी। उस कंडीशन में दोस्तों हम निकालेंगे, क्या करेंगे, 100 अपॉन जो हानि हो रही है तो उसको घटा देंगे, जो भी कुछ होगा तो 80 इंटू एक्स। ये फॉर्मूला आप लगा के आराम से क्रय मूल्य को निकाल सकते हो। किस कंडीशन में, जब आपको विक्रय मूल्य बराबर एक्स दे रखा है, मान लीजिए कोई विक्रय मूल्य दे रखा है और हानि दे रखी है, इसी कंडीशन में दोस्तों आपको प्रॉफिट दे रखा था। मान लिया यदि विक्रय मूल्य ₹X है और किसी को 25% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, लाभ, उस स्थिति में आपसे पूछ सकता है क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों 100 अपॉन, क्या करेंगे, इसको इसमें से हमने घटा दिया था, 100 था यहाँ पे, 100 तक तो 20 बचा था, या 100 में 25 को जोड़ दूंगा, 125 हो जाएगा इंटू एक्स। इस तरीके से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम विक्रय मूल्य की पूछ लेता है कई बार, डायरेक्ट विक्रय मूल्य क्या होता है। इस तो सिर्फ मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, बेसिक फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इन फॉर्मूलों का हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करता हूँ। एक एक टाइप से सीखेंगे सारे मैथ के क्वेश्चनों को। यह फर्स्ट टाइप की मैं बात करूं, दोस्तों दे रखा है एक मेज का मूल्य, एक मेज का की सीपी, एक मेज का क्रय मूल्य मतलब सीपी दे रखा है मुझे 2500, और कोई व्यक्ति इसे कितने रुपए में बेच देता है, और इसका एसपी दे रखा है 3000। कोई व्यक्ति इसको कितने में क्रय करता है, 2500 में, 3000 में बेच देता है। तो कह रहा है इसको कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पूछ रहा है कितना प्रॉफिट होगा। दोस्तों क्या करेंगे, तुरंत लगा देंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, सीपी में से एसपी को, सॉरी एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। एसपी कितना दे रखा है, 3000, माइनस सीपी कितना दे रखा है, 2500, 2500 आराम से घटा देंगे। दोस्तों प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 500। प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 500 आएगा। और देखते हैं दोस्तों दूसरा टाइप, एक पंखे का क्रय मूल्य
750 रुपए है और इसका विक्रय मूल्य 600 रुपए है। तो बताइए उस स्थिति में हानि ज्ञात कीजिए। हानि बतानी है, क्या करेंगे? हमें सीपी कितना दे रखा था 750 और एसपी कितना दे रखा था, मैं बताया था आपको, यहाँ एसपी है और इतने रुपए बेच दी जाती है। एसपी कितना देगा 600। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ज्यादा में खरीद रहा है कम में बेच रहा है, जाहिर सी बात है लॉस होगा। लॉस कितने होगा इसको, 750 में 600 उठाएंगे 150 का क्या होगा, लॉस होगा। इस तरीके से दोस्तों हम आराम से निकाल सकते हैं। दूसरे एकदम बेसिक था ये, हम थोड़े और स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं और करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात। राम एक गाय को 20,000 में खरीद कर 25,000 में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये कह रहा है दोस्तों। बात करते हैं, मान लिया राम ने एक गाय को कितने हजार में खरीदा था, 20,000 में। सीपी कितना था दोस्तों, 20,000। एसपी कितना है, 25,000 है। अब क्या है, कम में खरीद रहा है ज्यादा में बेच रहा है, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया सीपी में से क्या करते हैं, सॉरी एसपी में से सीपी को हटा देंगे। तो कितना था 25,000 माइनस 20,000। अगर हम 25,000 से 20,000 घटाऊं डायरेक्ट 5,000 बचेगा। प्रॉफिट निकल के आएगा मेरा 5,000। अगर ये प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो कुछ नहीं, सीपी कितना था 20,000, आराम से इसके नीचे रख लो, इंटू 100, 20,000 करेंगे ना, सॉरी सीपी कितना था, सही है 5,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा था 20,500, 5,000 आएगा यहाँ करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, आराम से कट जाएंगे, 20 पंजे 100, आराम से काट दिया हमने, 25, तो प्रॉफिट निकल के आएगा 25% का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं दोस्तों। और लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। राज एक साइकिल को 1,200 रुपए में खरीद कर 1,500 रुपए में बेच देता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का, लाभ होगा। दोस्तों एक साइकिल खरीदी है, कितने में खरीदी थी, सीपी दे रखा है 1,200, एसपी कितना दे रखा था 1,500, 1,200 में खरीदी 1,500 में बेच दी, प्रॉफिट होगा, ऐसी बात है, कम में खरीद रहे ज्यादा में बेच रहे, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 15 में से
आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो घटा सकते हो। 15 में से 1200 घटा सकते हो, 300 बचेगा। यदि आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट के लिए सीपी रख लेंगे 8 to 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 4 बार, 3 4 जा 12 होता है, 25 चौका 100, आराम से निकल सकते हैं। जो प्रॉफिट होगा 25% का क्या होगा